सर मैं आपको रोकूंगा। हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली के एयरपोर्ट से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान आ चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के एयरपोर्ट से लाइव हैं और वहां पर उनका स्वागत होता हुआ, क्योंकि एक सफल यात्रा के तौर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इन्होंने स्टेट्समैन के तौर पर उनको स्थापित किया और इस बात को कहा कि पड़ोसी से रिश्ते कैसे हों, इस बात को उन्होंने स्थापित करके दिखाया और वो इस बात का जिक्र करें। तो जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण विदेश दौरे जिसकी शुरुआत रूस जाने के तौर पे हुई थी, रूस के बाद में अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान होते हुए प्रधानमंत्री का आना, ये बहुत कुछ दर्शाता है। भाजपा के कुछ और वरिष्ठ नेता भी वहाँ पे जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मौजूद हैं। सतीश उपाध्याय हैं, श्याम जाजू हैं, इस तमाम नेता जो कि उनका वतन वापस आने पे उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बड़ी खबर को, जिसको कि देश ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक सुर्खियां बटोरने वाली खबर जो कि प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा रही, उसने बटोरी है। तो उस खबर के बाद में प्रधानमंत्री अब वापस हिंदुस्तान पहुंचे हैं और एयरपोर्ट की तस्वीर है। एक तरीके से 2 दिन की विदेश यात्रा के तौर पे, रूस की यात्रा के तौर पे यह सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसमें 2 और बड़े अध्याय, जिसे महज अध्याय नहीं बल्कि ऐतिहासिक अध्याय के तौर पे भी कहा जा सकता है। शशांक जी, आपको लगता है कि ये कम से कम ऐतिहासिक विजिट के तरीके से कह सकते हैं? देखिए, आज का दिन तो बहुत ही ऐतिहासिक हो गया है। रूस से चले अफगानिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान होते हुए भारत आए हैं जी। तो एक प्रकार से जो है ऑलरेडी उन्होंने जो है बता दिया है कि किस तरीके से अगर हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक पहले बात रही थी, अगर पाकिस्तान नहीं चलता था आगे तो ईरान से हम बात कर रहे थे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, रूस की तरफ जाने की। तो अब ये जो है अगर पाकिस्तान साथ में जुड़ जाता है तो एक ये इंडिकेशन होगा कि ये क्षेत्र जो है आगे प्रगति कर सकता है बहुत जी बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज इस सुबह अफगानिस्तान में थे और उसके बाद में दिन में पाकिस्तान में वापसी अब हिंदुस्तान में, तो एक तरीके से दर्शाता है उनका इस प्रकार का दौरा कि आखिर बहुत कुछ चीज़ों को सही तरीके से तय किया जाए तो एक पूरे इलाके के तौर पर यह है कि सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत कुछ चीज़ें निपटा सकते हैं। महज आपसी मेल मिलाप ही नहीं बल्कि व्यापार से लेकर आपसी संबंधों से लेकर बहुत चीज़ें। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच की ये बातचीत अपने आप में, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि जो मुख्य तौर पे तमाम जो बातचीत रही, जिसका जिक्र विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रकाश स्वरूप ने ट्वीट में भी किया था कि भारत पाकिस्तान के संबंध को लेकर पीएम मोदी और नवाज शरीफ में बात हुई। तो जाहिर सी बात है इन जो तमाम डेवलपमेंट्स रहे होंगे वो उस बारे में गुफ्तगू होती हुई, और अपने आप में ये बातचीत भी बहुत कुछ चीज़ें बयां करती है, तस्वीर भी बहुत चीज़ें बयां करती है कि आखिर किस प्रकार से देश दुनिया में इस खबर को लिया गया है और उस खबर के बाद में किस प्रकार का संदेश न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में गया कि आखिर भारत एक बड़ा देश ही नहीं बल्कि बड़प्पन दिखाना भी जानता है। और वो एक काम प्रधानमंत्री मोदी ने आज करके दिखाया है कि इस प्रकार से पाकिस्तान की यात्रा करना, वहाँ पर जाना, महज लगभग 1.5 घंटे नवाज शरीफ साहब के घर पे रुकना और व्यक्तिगत मुलाकात के तरीके से बावजूद उसके कुछ भारत पाकिस्तान संबंधों पे बात भी करना, ये बहुत कुछ ऐतिहासिक दिन में तब्दील होता नजर आ रहा है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीडी न्यूज़ पे। इस वक्त पाकिस्तान से वापस आने के बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करते हुए, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री 6 दिसंबर को जब हार्ट ऑफ एशिया समिट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान गई थी, वो समिट जिसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होनी थी, वहीं पे यह तय हुआ था कि आखिर अब भारत और पाकिस्तान फिर से बातचीत के टेबल पे आएंगे और बातचीत करना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज जी ने भी निभाई और उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद में जिस तरीके से खुशनुमा माहौल बनाया, बातचीत की एक शुरुआत के सिलसिला चला, कम से कम वो चीज़ साफ तौर पर नजर आती है। तो जाहिर सी बात है कि भारत पाक संबंधों के बीच में जो महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर है उसमें विदेश की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि आखिर कौन से विषय होंगे, कैसे बातचीत होगी, किन बिंदुओं पे बात होगी और किस तरीके से बात होगी, क्योंकि इतिहास और भूगोल की तमाम चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन सब चीज़ों के मद्देनज़र आखिर खाका कैसे तैयार होगा और वो चीज़ कैसे होगी, उसके बारे में चीज़ें तय हुई थी। और जो इस बातचीत का सिलसिला की शुरुआत हुई थी, अब पाकिस्तान की ओर से कहा गया था बीते 2 दिन पहले कि जनवरी के मध्य में किसी वक्त बातचीत हो सकती है और शायद अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद में ये एक तरीके से सिलसिला भी शुरू होगा। अब शशांक जी, आपको लगता है कि जिस बातचीत के बारे में, विदेश सचिव स्तर की बातचीत को जिसके बारे में भी हालांकि तारीखें तय नहीं, कम से कम इसके बाद से अब उसकी भी एक तारीख कम से कम जल्दी तय होगी और बातचीत कुछ और बेहतर नतीजे भी ला सकती है, आपको उम्मीद बनती नजर आई? जी, ये उम्मीद तो है कि विदेश सचिव जब मिलेंगे तो उनको ये निर्णय करना होगा कि किस तरीके से जो कॉम्पोजिट डायलॉग पहले चलता रहा था उस प्रकार से चलता रहेगा, या हम लोग कुछ केंद्र बिंदु ऐसे बनाएं जिनको अगर उनमें सफलता मिलती है तो फिर दोनों के रिश्ते, दोनों देशों के रिश्ते आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। जैसे एक आतंकवाद की बात हुई है, आतंकवाद के अलावा दूसरी बात अगर ट्रेड की बात देखी जाए
ट्रांजिट की बात देखी जाए, कनेक्टिविटी की बात देखी जाए, और आम जनता के आने जाने की, आपस में रिश्ते बढ़ाने की बात देखी जाए, तो इन सब बातों को देखकर ये मालूम चलेगा कि वाकई में हम दोनों पड़ोसी देश जिस तरह से नॉर्मल सिविलाइज्ड पड़ोसी देश होने चाहिए, आपस में रिश्ते होने चाहिए, तो फिर बाकी आगे बातें बढ़ सकती हैं। शशांक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ